इसके कमाल फायदे हैं। जो शख्स ये चाहता है कि मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा है और ब्लड प्रेशर इतना है कि जो आज तक कंट्रोल नहीं हो सका, जो ये चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज करे कि राई के दाने ले ले, काले राई के दाने एक मुट्ठी भर ले ले। काली राई, सरसों, राया, स्या रंग वाला मुट्ठी भर, और मुट्ठी उसकी अपनी हो। उस मुट्ठी को हाथ में रखे, नीचे एक बर्तन प्लेट रखे कि कुछ दाने उसमें अगर गिरते हैं तो संभाले जाएं, और उसके ऊपर तस्वर ही में उस बंदे का या अपना गुस्से का, हाई ब्लड प्रेशर का और टेंशन का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का, दुनिया की नाकाम इलाज हो जहां दवाइयां सारी की सारी खत्म हो चुकी हों, इसके ऊपर तस्वर करके इसको सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ना शुरू कर दे। और तस्वर में पढ़ना सांस रोक के। अच्छा, सब सांस छूटे तो फूंक मारे, 40 फूंके मारनी है। हर सांस में कोई तादाद नहीं, बिला तादाद 40 फूंके मारनी है। अब क्या करेगा, इस सरसों के को हाथ से ऐसे मलेगा और पहले अमल कर लेगा 40 बार, फिर हाथ से मलेगा और मल के उस प्लेट के अंदर छाड़ देगा। दूसरे दिन फिर उसी को 40 दिन इसी तरह पढ़ेगा, उसी सरसों को और उसी सांसों के साथ। तीसरे दिन ऐसे। ये 11 दिन अमल करना है, 21 दिन करना है या 40 दिन करना है। पहले दिन, तीसरे दिन हैरत अंगेज उसके जिस्म में रिजल्ट, नताइज मिलेंगे और जिंदगी की इतनी कामयाबी मिलेगी कि वो कहेगा कि अब तक मैं भूला कहां रहा। और फिर इस सरसों को इसको कहीं दफन कर दें या किसी कब्रिस्तान में, नापाक जगह ना हो, किसी मैदान में, किसी दरिया, समंदर, नहर, झील में जहां पानी साफ हो, गंदा ना हो, वहां डाल दें। बस यूं ये ठंडे होंगे और यूं जिस्म के अंदर से टेंशन नाम की चीज, हाई ब्लड प्रेशर नाम की चीज, एंजाइटी वगैरह की नाम की चीज खत्म हो जाएगी। ये जो काले सरसों लेने हैं, ये हर फर्द ने अपने लेने हैं। बिलफर्ज घर का हर बंदा अपना करना चाहता है या आप किसी और के लिए करना चाहते हैं, तो ये बात जरूर कहूंगा कि उसके लिए करें तो ये एक ही मुट्ठी काफी है 40 दिन। और मेरा एक मशवरा है 40 दिन कर लें। ये तो एक तरीका हुआ। देखिए मेरे पास एक कागज पड़ा है, मैं इस कागज के ऊपर ना एक अमल देता हूं आपको। ये देखिए, ये मैं एक खाना बना रहा हूं, बॉक्स बना रहा हूं। बना लिया। ये इस वक्त मैं बैठा हूं मेरे लाहौर में, ये मशरक है और ये मगरिब है, ये शुमाल है, साउथ, ये जनूब है। ठीक हो गया। आपने मशरक, जहां मशरक का खाना है उसके अंदर लिखना है सलामुन, फिर शिमाल की तरफ लिखना है अला, फिर आपने दूसरी सिमत में लिखना है नूह, नूहन फिल, आखिर में लिखना है अल आलमीन, नूहन फिल आलमीन। ये एक नक्श है। अच्छा, इसमें अपना नाम और अपनी वालदा का नाम, नाम और वालदा का नाम ये लिख लेना है। अब इस नक्श को सिर्फ और सिर्फ आपने नाफ के ऊपर फेरना है, और अगर जिस्म नापाक हो तो ना फेरिए। ये कोई लिख दे, घर का एक फर्द लिख दे, इसको लिख ले। इसको लिखने के बाद इस नक्श को बदन पे फेर के आप तकिए के साथ रख लीजिए। सोते वक्त सिर्फ बदन पे फेर लीजिए, नाफ के ऊपर। अच्छा, एक ही नक्श पूरे घर के सारे अफराद भी अपने बदन पे फेर सकते हैं जी। अच्छा, उसको बना के आपने तकिए के साथ रखना है। अब सोच ये है कि घर के अगर 3, 5, 7 अफराद हैं तो किसके तकिए के साथ? घर के किसी बड़े की तकिए के साथ, वालिद है, वालदा है, कोई। इस नक्श को रख दें। रात को, हर रात को सोते हुए ऐसे करना है, और ये सिर्फ 19 रातें करना है। 19 रातों के बाद, ये मैं अमल किस लिए बता रहा हूं, वो शख्स जो कहता है मेरे जिस्म पे जादू की इंतहा है, और जादू भी वो है जो जिसने दुश्मन ने चैलेंज किया है कि मेरा कोई दुनिया में है शख्स, बता मैं तेरा जादू तोड़ के दिखाए, चैलेंज किया है। ये सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का नक्श उन अफराद के लिए जिनके घर में सख्त तरीन जादू है। ये बदन पे फेरें, बदन जंजीरें टूटती जाएंगी, जिस्म हल्का होता जाएगा, तबीयत में फरहत मिलती जाएगी और हैरत अंगेज कामयाबियां मिलेंगी। और आप हैरान होंगे, 19 दिन का ये अमल उसकी जिंदगी में रंग और खुशियां खोल देगा। इसके बाद इस कागज को कहीं पाक जगह पे दफन कर दें, किसी क्यारी में, किसी जगह में दफन कर दें इस कागज को जो नक्श लिखा हुआ है। अच्छा, आप चाहें तो फिर ये
महीने 2 महीने के बाद फिर ये अमल कर लें 19 दिन वाला, फिर चाहे फिर कर लें, लेकिन एक चीज है कि 19 दिन के बाद इसका हदिया बहुत जरूरी है। वो बड़ा गोश्त है, बगैर हड्डी के, बड़ा गोश्त बगैर हड्डी के, हस्ब तौफीक चील कौवों को डालना बहुत जरूरी है, घर के हर फर्द की तरफ से या पूरे घर की तरफ से एक ही। 1.25 किलो हो तो बेहतर है, और किसी की अगर 1.25 किलो को इस्तेतात नहीं 1.25 पाव हो, जो मौजूदा तकरीबन 300 ग्राम बनता है।